दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में दो ऐसे पावरफुल मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि शरीर के हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता है इस दो मेडिसिन में। दोस्तों, अगर आपका शरीर बीमार है, चाहे किसी से बीमारी से है, चाहे छोटी बीमारी है, चाहे बड़ी बीमारी है, चाहे पेट से संबंधित बीमारी है, चाहे हृदय से संबंधित बीमारी है, यानी ए टू जेड कोई भी बीमारी है, अगले 3 महीने तक अगर आप इन 2 मेडिसिन का प्रयोग करते तो वो बीमारी शरीर से रिमूव हो जाएगी। क्योंकि हमारा शरीर अपने आप में एक सबसे बड़ा डॉक्टर है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं होंगे। ये हमारी हमारी दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, जो आज हमने जानकारी शेयर कर रहे हैं इससे संबंधित, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए। आपके हर एक प्रश्न का जवाब हम देंगे। दोस्तों, सिर्फ आप इसे फॉलो करके अगले 3 महीने तक ये 2 मेडिसिन को फॉलो करके आप देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं वो 2 मेडिसिन कौन-सी हैं, जिसे वो हमें स्वस्थ और निरोग रखेगी, बीमारियों से दूर रखेगी। पहली मेडिसिन है दोस्तों टाइम मेडिसिन। दोस्तों, ये समय बहुत ही ज़रूरी है। प्रकृति के हिसाब से अपने समय को हमें मैनेज करना है। अगर हम प्रकृति के समय के अनुसार अपने डेली रूटीन को मैनेज करेंगे दोस्तों, हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं टाइम मेडिसिन कैसे काम करता है, समय कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें हमेशा प्रकृति के रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर हम प्रकृति के नियम को जिस दिन अपना लेंगे, उसी दिन दोस्तों हम स्वस्थ और निरोग रहना शुरू हो जाएंगे। हमारा शरीर अपने आप में एक सबसे बड़ा डॉक्टर है। हम आप अपने शरीर को खुद बीमार करते हैं। तो दोस्तों, क्या अपनाना है, टाइम मेडिसिन क्या है, चलिए जानते हैं। पहला काम आपको करना है दोस्तों, समय के अनुसार समय के अनुसार यानी रूटीन के अनुसार, प्रकृति के अनुसार हमें खाना खाना है। वो खाना खाने का समय क्या है, इसी को कहते हैं टाइम मेडिसिन। दोस्तों, वो समय है सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। गर्मी है तो गर्मी में कब सूर्योदय होता है, ठंडी बारिश में जब भी सूर्योदय होता है घड़ी के टाइम से, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खा सकते हैं। और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना-पीना बंद कर दीजिए। सिर्फ़ यह पहली मेडिसिन अपना लीजिए। सूर्योदय के बाद हमें खाना-पीना है और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना-पीना बंद कर देते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं टाइम की। दोस्तों, गर्मी के दिनों में जो सूरज निकलता है लगभग साढ़े 6-7 बजे निकलता है। यानी कि खाना हमें कितना बजे खाना है, तो एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। 9 बजे के पहले हमें कुछ नहीं खाना-पीना है। सुबह 9 बजे के बाद आप खाना-पीना शुरू करिए या 9 बजे खाइए। और शाम को दोस्तों 7 बजे यानी 7 बजे के 1 घंटा पहले, 7 बजे सूर्य डूबता है तो 6 बजे, तो शाम का 6 बजे और सुबह का 9 बजे, ये 2 टाइम याद कर लीजिए। 6 और 9 का समय निर्धारित कर लीजिए। और जिस दिन से आप इस टाइम को फॉलो करना शुरू करेंगे, अगले 3 महीने तक दोस्तों आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। कैसे फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में भी जान लीजिए, तभी आप इसे फॉलो करेंगे। दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाते हैं यानी 6 बजे, तो हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जो कुछ आपने खाया पिया है, तो जब आप 10 बजे तक सोने जाएँगे तो 4 घंटे का समय मिल गया है। और इसी 4 घंटे में वो आपका खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। अब आपको दोस्तों जब 4 घंटे में खाना पच गया, 10 बजे सोने जाएँगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि जो रात में खाना खाने के बाद पेट फूलता है वो नहीं होगा। रात में खाना खाने के बाद जो बीपी बढ़ती है और दोस्तों उसके बाद अटैक आते हैं, रात वाली कोई बीमारी नहीं होगी। ये कैसे काम करेगा, कैसा फ़ायदा? एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, आप डेली 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं, यानी शाम को 6 बजे खा रहे हैं और सुबह 9 बजे खा रहे हैं। डेली 15 घंटे का उपवास कर रहे हैं
और जब हम 15 घंटे का डेली उपवास करते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे शरीर को समय मिल जाता है अपने आप को रिपेयर करने का, अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का, दोस्तों उसे भी रिलैक्स करने का समय मिलता है और इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है और हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, उसे आराम मिलता है। दोस्तों ये करके देखिए अगले 3 महीने तक, 3 महीने में अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या थायराइड कोई भी समस्या है या पेट से संबंधित कोई समस्या है, देखेंगे आप किस तरह से दोस्तों वो बीमारियाँ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएँगी। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उसकी खुराक कम हो जाएगी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो खुराक बंद हो जाएगी क्योंकि अब आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो टाइम मेडिसिन इसे कहते हैं टाइम, खाने का समय निर्धारित करिए और करके देखिए दोस्तों। इस बीच में आपको कुछ नहीं खाना है। शाम को 6 बजे, सुबह 9 बजे, ये 2 टाइम याद कर लीजिए, इसके बीच में आपको कुछ नहीं लेना है। अगर आप कर सकते हैं, तो दोस्तों सब कुछ हासिल कर सकते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा, ये हो गया दोस्तों। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा है फूड मेडिसिन। दोस्तों आप लोग समझते हैं यही खाना हमें बीमार भी बनाता है और हमारा खाना हमें दोस्तों स्वस्थ और निरोग भी रखता है, ताकतवर भी रखता है। अगर हम इसी खाने को सही समय पर, सही तरीके से, सही ढंग से खाते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक है और इसी खाने को हम गलत समय पर खाएँगे, गलत तरीके से खाएँगे, गलत खाना खाएँगे, तो दोस्तों हमारे लिए नुकसानदेह है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगले 3 महीने के लिए दोस्तों एक छोटा-सा संकल्प ले लीजिए। अगले 3 महीने तक आप अपने घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो दोस्तों दुकान पे बनी हुई है, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हुई है, चाहे वो खुली चीज़ है, चाहे वो पैकेट बंद चीज़ है, आप कुछ भी नहीं खाएँगे। आज हम उस पे चर्चा नहीं करेंगे, एक-एक चीज़ का नाम नहीं लेंगे। सिर्फ़ ये जान लीजिए आपके घर पे जो बन सकता है, घर की माताएँ, बहनें, भाभियाँ जो बना सकती हैं, वही आपको खाना है। आपके घर पे जो खाना बनेगा उसमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जैसे हमने हर एक वीडियो में बताया है। रिफ़ाइन की गई चीज़ें, चाहे वो रिफ़ाइन किया गया तेल हो, चाहे रिफ़ाइन किया गया नमक हो, चाहे रिफ़ाइन की गई चीनी हो, जितने भी रिफ़ाइन की गई चीज़ें हैं उन्हें नहीं लेना है। मैदा, चीनी बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है, रिफ़ाइन किया गया तेल बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है। तेल आप जो भी खाना चाहते हैं वो सारा तेल आप खा सकते हैं। तो दोस्तों उसका बेंच लीजिए, चक्की से तेल निकलवाइए और उस तेल का आप सेवन करिए, ये सबसे फ़ायदेमंद है, ये करना है। उसके बाद दोस्तों आपको खाना क्या है ये तो हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपके खाने में हरी साग-सब्जियाँ खूब जम के होनी चाहिए। मौसमी हरी साग-सब्जियाँ होनी चाहिए, साग-सब्जियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, अनाज कम होने चाहिए। चावल और गेहूँ का प्रयोग हमें बिल्कुल ना करें तो अच्छा है। इसके स्थान पर दोस्तों आप कभी चने का आटे की रोटी ले सकते हैं, कभी जौ की रोटी की ले सकते हैं। या फिर कभी आप रागी की रोटी लीजिए, बाजरा, मक्का, ज्वार के लीजिए और कभी आप घर पे ज़ीरो ग्रेन आटे की बना कर के रोटी इसका प्रयोग करना है। हमें डेली 1 से 2 मौसमी फल लेना है, मौसमी फल लेना है, कोई भी मौसमी फल हो। ये नहीं हमें महँगे फल खाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टोर किया गया फल बिल्कुल नहीं लेना है। हमें मौसमी फल लेना है, चाहे वो पपीता ही क्यों ना हो, चाहे वो जामुन ही क्यों ना हो, कोई 1 से 2 मौसमी फल हमें डेली अपने रूटीन में शामिल करना है। इसके अलावा बीन्स हैं, बीन्स में दोस्तों सभी तरह के मल्टीविटामिन, मल्टी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। बीन्स में जैसे दोस्तों सारे बीन्स आप ले सकते हैं, चाहे वो चना हुआ, मूँग हुआ भिगो करके, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, सफ़ेद तिल हो गया, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, ये जितने बीन्स हैं, सारे बीन्स को अपने डेली रूटीन में थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना चाहिए। बीन्स को हमेशा रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं या अंकुरित करके इन्हें ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट खाइए, सारे ड्राई फ्रूट फ़ायदेमंद है। दोस्तों ड्राई फ्रूट को जब भी खाना रात में भिगो के सुबह आप ले सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, इन चीज़ों का हमें जम के प्रयोग करना है।
और दोस्तों अपना खाना 24 घंटे में एक बार अनाज वाला खाना जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो आप खाते हैं खाइए। एक बार हमें फल पे डिपेंड रहना चाहिए और एक बार हमें दिन भर में 1 प्लेट सलाद खाना चाहिए। सलाद का वज़न कितना होना चाहिए? जितना आपका वेट है, जैसे आपका वेट 70 किलो है इंटू 10 यानी 700 ग्राम आपको लेना है फलाद। 700 ग्राम फलाद जितना आपका वेट है उसका 10 गुना लेना है। 50 किलो वेट है तो 500 ग्राम, फिर उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। दोस्तों इतना आप डेली सलाद खाइए, बस सलाद खाने में एक सावधानी है, सलाद मौसमी होना चाहिए, मौसमी सब्जियों का सलाद होना चाहिए और सलाद दोस्तों खाने के 1 घंटा पहले या सलाद खाने के बाद तब तक कुछ ना खाएँ जब तक आपको अच्छी सी खूब भूख ना लगी हो। इस तरह से अगर आप अपने रूटीन को शामिल करते तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आप देखिए, करके देखिए 2-3 महीने, दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसमें दोस्तों कुछ नहीं है। ये दोस्तों टाइम मेडिसिन, फूड मेडिसिन ये है दोस्तों, और रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालना है। 2 घंटे का रोज़ डेली समय निकालिए। ऐसे स्थान को सेलेक्ट करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव, क्योंकि ये हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो हमें एक बार प्रकृति से जुड़ना चाहिए, मिट्टी से जुड़ना चाहिए। और मिट्टी के अर्थ को हमें अपनी तरफ खींचना चाहिए। दोस्तों जब हम मिट्टी में चलते हैं तो दोस्तों छोटे-छोटे जो कंकड़ होते हैं, सुबह ओस की बूँदें पड़ी होती है, वो पैर में लगती है तो मिट्टी एक्यूप्रेशर का काम करती है जब चुभती है, और दोस्तों ये ओस की बूँदें जब लगती है तो हमारा शरीर भी उसी तरह से हरा-भरा दिखने लगेगा। तो रोज़ सुबह 2 घंटे जम करके योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और वो जहाँ पे मिट्टी हो, दोस्तों तो देखिए किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। कभी आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।